सो हेलो गाइस, तो इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैं दी चूजन वन सीरीज के 4th एपिसोड को, एपिसोड 3 रिकैप। तो पिछले एपिसोड में एंजेलो जोडी को रास्ते से उठा लेता है। यह बात मैगडा मेरी को बताती है और वो हॉस्पिटल में जाके जोडी को वापस ले आती है। वहाँ एंजेलो के पापा की तबीयत खराब थी, लेकिन फिर वो अपने आप चल के चर्च में आ जाते हैं। अब आगे एपिसोड 4। तो एपिसोड की शुरुआत में एक पुराना सीन दिखाया जाता है जिसमें मेरी एग्रीमेंट को साइन करती है। इसके बाद रात में एक फरिश्ता आता है और वो कहने लगता है, सारा मेरे पास तुम्हारे लिए तोहफा है। फिर सारा यानी मैरी को कुछ होने लगता है और वो अपने पेट पे हाथ रखती है। जब वो अगले दिन खुद को चेक करती है तो वो प्रेग्नेंट होती है। इसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जिसमें जोडी अपनी मोम से कहने लगता है कि कल रात मुझे नींद नहीं आई। तो सारा ने कहा कि मुझे पता है कल रात तुम बाहर गए थे, मैं अब तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ। मैं प्रेग्नेंट नहीं हो सकती थी, मैंने किसी के साथ सेक्स नहीं किया था, तुम मेरे चमत्कार थे, तुम्हारे कोई पापा नहीं है। मुझे अब तक कुछ समझ नहीं आया, मैं तुम्हें बस एक नॉर्मल जिंदगी देना चाहती थी। तभी बाहर गली में फादर क्रूज के साथ कई लोग चलते हुए नजर आते हैं। वो जोडी से मिलने आए थे क्योंकि जोडी ने एंजेलो के पापा कार्लोस को बचाया था। फिर जोडी बाहर आता है तो सारा उसे अंदर जाने को कहती है और सभी लोगों को भी वहां से जाने को बोलती है। इसके बाद सारा ने जोडी से बोला, मुझे इसी बात का डर था, अब हमें यहाँ से जाना होगा। लेकिन जोडी अपनी मोम की बात नहीं मानता, वो यहीं रहना चाहता है। वो दीवार कूद के और अपनी साइकिल के जरिए वहां से चला जाता है। जब वो रास्ते से जा रहा होता है तो उसे एक बुजुर्ग महिला बुलाती है। इसके बाद वहाँ काफी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। वो अपनी अपनी प्रॉब्लम्स जोडी को बताते हैं। उनमें से एक आदमी ने जोडी से कहा कि मैं कानों से नहीं सुन सकता, मेरी मदद करो। तो जोडी उसके कानों पे हाथ लगाता है और उसके कानों की मशीन को हटाता है तो उस आदमी को सब सुनाई देने लग जाता है। तो ये देखकर लोग काफी खुश हो जाते हैं, लेकिन जोडी के कानों से खून आने लग जाता है। इसके बाद मैगडा वहाँ आती है और वो जोडी को अपने साथ ले जाती है। फिर सभी दोस्त स्कूल में नजर आते हैं। तो वहाँ चेंदो एक लड़के को परेशान कर रहा था तो जोडी उसे दूर रहने को कहता है। फिर टूका ने बोला, अगर किसी एक को भी छुआ तो हम सब मारेंगे। इसके बाद जोडी ने कहा कि चेंदो लड़ाई करने की जरूरत नहीं। तो चेंदो ने बोला कि जोडी तुम मेरे दिमाग के अंदर कैसे घुस सकते हो। फिर जोडी गिरकर बेहोश हो जाता है, यानी जोडी अपनी पावर को इस्तेमाल करने के बाद वीक हो जाता है, जैसे स्ट्रेंजर थिंग्स में 11 के साथ होता है। तो जब जोडी को होश आता है तो वो मेडिकल रूम में होता है। फिर वो कहने लगता है कि प्रिंसिपल मुझे स्कूल से निकाल देंगे, लेकिन तब टीचर ने बोला वो यहाँ नहीं है, उनकी माँ बीमार है। इसके बाद जोडी और उसके दोस्त प्रिंसिपल के घर चले जाते हैं। जोडी उनकी माँ से मिलता है। फिर जोडी और वो कुछ देर अकेले में समय बिताते हैं। इसके बाद वो कहने लगती है कि मुझे अब डर नहीं लग रहा और अब मुझे शांति से यहाँ से जाने दो। इस वक्त जोडी के नाक से खून आने लग जाता है। इसके बाद मैगडा और जोडी उसी पुरानी बस में बैठे हुए नजर आते हैं। तब वहाँ एल्विस आती है और वह जोडी से कहने लगती है कि तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, लेकिन जोडी वहीं रुकने को कहता है। फिर मैगडा उसे किस करके वहाँ से चली जाती है। फिर एल्विस सारा के पास जाती है और बताती है कि जोडी को कुछ दिन अकेला छोड़ दो, वो समझ जाएगा। अगले दिन जोडी के दोस्त उसके लिए एक थ्रोन बनाते हैं और वहीं बस के पास काफी लोग नजर आते हैं। वो लोग जोडी की पूजा कर रहे होते हैं और उनमें से ही एक अनजान आदमी जिसका नाम लेम्यूल होता है, वो वहाँ की फोटोज खींच रहा होता है। इसके बाद वो कार्लोस से मिलने जाता है। वो उसके साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में पूछता है, लेकिन कार्लोस कुछ बोलता नहीं। फिर भी उसकी आवाज आती है कि मुझ जैसी हालत दुश्मन की भी ना हो। फिर उस जगह पुलिस आ जाती है जहाँ लोग प्रेयर कर रहे थे। वो उस जगह को खाली करने के लिए कहते हैं, लेकिन फादर क्रूज उस मामले को सुलझा देते हैं और वो जोडी से कहने लगते हैं, मैं आपके साथ हूँ और मैं यहाँ आपके लिए एक टेम्पल बनाना चाहता हूँ, आपकी पूजा के लिए। तो जोडी उन्हें एल्विस को फिर से अपनाने को कहता है। रात में जोडी मैगडा के घर जाता है, वो उसे किस करता है तो मैगडा नीचे गिर जाती है और उसके पापा जाग जाते हैं। तो जोडी धीरे से वापस चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ एंजेलो अपने पापा से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं दे पाते। फिर लेम्यूल जोडी से मिलता है। वो बताता है कि मैं तुम्हारे जैसे केस सोल्व करता हूँ, मैंने न्यूज़पेपर के जरिए तुम्हारा पता लगाया। जोडी ने उसे बताया कि मैं लोगों के मन की बातें सुन सकता हूँ और वो जो भी बुरा सोचते हैं वही सुन पाता हूँ, और मुझे एक लड़की की आवाज भी सुनाई देती है। इसके बाद लेम्यूल जोडी के सामने कुछ चीजें रखता है और कहता है कि इनमें से एक चीज पुरानी है और वो पैगंबर के किसी खास शिष्य की है, तुम बता सकते हो वो कौन सी है। तो जोडी उन तीनों चीजों को टच करता है, लेकिन वो लेम्यूल के गले में जो लॉकेट है उसे पकड़ लेता है। फिर उन दोनों को गुफा का आभास होता है और लेम्यूल वहाँ से चला जाता है। वो गाड़ी में बैठने के बाद किसी को फोन करके बताता है कि वो मुझे मिल गया जिसकी हमें तलाश थी। अगले दिन टूका और जोडी बोट से जा रहे होते हैं। तब टूका जोडी को समुद्र में धक्का मारता है
तो जोड़ी के चारों तरफ मछलियां ही मछलियां आ जाती है। फिर वो उन मछलियों को लेके अपनी उसी जगह पर आ जाते हैं और फिर वहाँ पर मछलियों की दावत शुरू हो जाती है। इसके बाद वहाँ पर ईसा मसीह का साइन लगाया जाता है। क्रूज एल्विस का भाई होता है। जोड़ी एल्विस को बताता है कि तुम्हारे भाई ने हमारी काफी मदद की है। पुलिस हमें हटाने आई थी लेकिन इन्होंने सब संभाल लिया। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों पिछली बातें भुला दो। तो एल्विस ने कहा कि मैं कैसे भूल जाऊं जो इसने मेरे साथ किया है। तो क्रूज ने कहा कि मैंने तुम्हें माफ किया। एल्विस ने जवाब में बोला, तुम मुझे माफ करोगे? तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। और फिर एल्विस वहाँ से चली जाती है। इसके बाद क्रूज सभी लोगों के सामने बोलते हुए नजर आते हैं। वो लोगों को जोड़ी के चमत्कार के बारे में बताते हैं। फिर वहाँ जोड़ी की मॉम सारा आती है। वो क्रूज को चुप रहने को कहती है। इसके बाद जोड़ी के दोनों हाथों से खून आने लग जाता है, जैसे कि उसके हाथों में कील रोपी गई हो। सारे लोग ये देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर सभी लोग लाइन में खड़े हो जाते हैं और जोड़ी उनके माथे पे अपने खून से जीसस का निशान बनाने लग जाता है। और इसी के साथ ही सीरीज का 4th एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो अगर आपको इस सीरीज के 5th एपिसोड के एक्सप्लेन वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।